अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद नसीर एंड वेलकम टू यूनिक आइटम्स। ईटा पीएसटी का ये 29 मई 2022 को कंडक्ट होने वाला पेपर है। इसके इंग्लिश ग्रामर एमसीक्यूज़ का सॉल्यूशन देखते हैं। अगर आप पहली दफ़ा चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द पोएम द वर्ड्स गोल्ड बोल्ड ओल्ड आर डैश वर्ड्स। किसी भी पोएम में अगर इस तरह के वर्ड्स यूज़ हों, गोल्ड बोल्ड ओल्ड, तो इन वर्ड्स को आप क्या बोलते हैं? राइमिंग वर्ड्स, मैचिंग, सिमिलर या सिनोनिम्स। तो इस तरह के वर्ड्स जिनकी सिमिलर साउंड्स होती हैं वो एक रिदम पैदा करने के लिए यूज़ होते हैं किसी भी पोएम में, तो दीज आर राइमिंग वर्ड्स। यही यहाँ पे आंसर होगा। इट वॉज एन आइडाइलिक डे, आइडेंटिफाई द मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। आइडाइलिक का मतलब पीसफुल, डिस्टर्बिंग, फुल ऑफ नॉइज, इरिटेटिंग। तो आइडाइलिक ऐसा वर्ड है ना जिसकी मीनिंग है पीसफुल, खुशगवार, एक अच्छा दिन था ये। इट वॉज एन आइडाइलिक डे, ये यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट है, वी स्टेड इन अ होटल, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन जेंडर नाउन। ये होटल जो नाउन है इसका जेंडर हमने देखना है, न्यूट्रल, मैस्कुलिन, फेमिनिन या कॉमन। तो मैस्कुलिन मेल होता है, फेमिनिन फीमेल, और कॉमन जो दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन टीचर कॉमन जेंडर है, वो मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है। डॉक्टर इसी तरह, उसमें तो लेडी डॉक्टर भी आ जाता है, लेकिन क्या है कि ऐसा जेंडर जिसमें दोनों आ जाते हैं वो कॉमन होता है। तो न्यूट्रल कोई जेंडर नहीं होता उसमें, ना मेल ना फीमेल। जैसे वुड, होटल, हाउस, ये न्यूट्रल जेंडर्स होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ए आ जाएगा। अ नाउन और प्रोनाउन फॉर होम और टू होम द एक्शन इज डायरेक्टेड इज नाउन एज। ऐसा नाउन या प्रोनाउन जिस पे कोई काम वाक़ होता है वो मफूल होता है। उर्दू में उसको मफूल बोलते हैं और अंग्रेजी में उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। बी यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट है, अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पीपल इज कॉल्ड। दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान में जो बातचीत होती है दैट इज स्पीच, नॉइज, लेक्चर या डायलॉग। तो दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान में जो कन्वर्सेशन होती है दैट इज डायलॉग। डी यहाँ पे आंसर होगा। Select the word that begins with the consonant cluster. ह्यूज, स्प्रिंग, टाइटल, लाइन, इनमें जो कंसोनेंट क्लस्टर के साथ शुरू होने वाला जो वर्ड है दैट इज स्प्रिंग। इसमें आप देख रहे हैं ना, सा, पा और रा साउंड, ये कंसोनेंट्स है तीनों। तो ये तीनों कंसोनेंट्स हैं, इसको कंसोनेंट क्लस्टर बोला जाता है, इससे ये स्टार्ट हो रहा है। तो राइट आंसर बी आ जाएगा। नेक्स्ट है, आ एन डैश इज एडिड टू द बेस वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग्स। सफिक्स, प्रेफिक्स, एफिक्स, नन ऑफ दीज। तो प्रीफिक्स तो जो होता है ना वो किसी वर्ड से पहले जो आप वर्ड लगाते हैं, और सफिक्स बाद में। एफिक्स दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो एफिक्स एक ऐसी चीज़ है दैट इज़ एडिड टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग्स। जैसे मसलन स्टार्ट है तो रीस्टार्ट, एबल, डिसेबल, इस तरह से ना। तो ये एफिक्स कहलाता है। आप उसमें वर्ड के मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं जब आप एफिक्स उसके साथ यूज़ कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है, एंड साइलेंट, सैंक एंड सोरिंग टू सिंग। आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द लाइन। इस लाइन में जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है दैट इज सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशन या पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में तो आप इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स को एनिमेट की करेक्टरिस्टिक्स देते हैं। मेटाफर, सिमिली, ये कंपैरिजन होता है। मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है और सिमिली में एज या लाइक वर्ड्स यूज होते हैं। तो ये इनिशियल कंसोनेंट साउंड्स की रेपिटेशन को एलिट्रेशन कहा जाता है। ये देखें ना, सा और ये सा साउंड, साइलेंट, सैंक, सोर्ड, सिंग, इसमें बार बार ये सा साउंड रिपीट हो रही है, इनिशियल कंसोनेंट साउंड, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। सी यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट नंबर ऑफ सिलेबल्स इन टेलीविजन। टेलीविजन में करेक्ट नंबर ऑफ सिलेबल्स हमने देखने हैं, 3, 4, 2, 5। अब देखना, टेलीविजन 4 सिलेबल्स हैं यहाँ पे। तो सिलेबल होता है ना डिवीजन ऑफ द वर्ड्स इन साउंड्स। साउंड्स में उसको वर्ड को आप डिवाइड करते हैं, दैट इज सिलेबल। तो टेलीविजन में 4 सिलेबल्स हैं। बी यहाँ पे आंसर होगा। आइडेंटिफाई द पोजेसिव प्रोनाउंस। हिज, हर, आवर, माइन, गो, ईट, ड्रिंक, बॉल, बैट, पिच, आईवी, ही। अब देखें ना, आईवी, ही, ये भी तो प्रोनाउंस हैं और पहले भी प्रोनाउंस है, जबकि ये आपके वर्ब्स हैं और ये नाउन्स हैं। तो पोजेसिव प्रोनाउन ये होता है ना जिसमें पोजेशन शो होती है, कोई चीज़ कब्जे में रखना, ये पोजेशन होता है। हिज, हर्स, आवर, माइन, ये पोजेसिव प्रोनाउंस है। तो राइट आंसर ए आ जाएगा। नेक्स्ट है, यू आर माई सनशाइन।
विच फिगरेटिव स्पीच इज़ यूज्ड, यू आर माई सनशाइन। इस देखें ना, यहाँ पे उसको आप सनशाइन कह रहे हैं। सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, एलिट्रेशन। तो मेटाफर में, सिमिली में तो एज और लाइक वर्ड्स यूज़ होते हैं, जबकि मेटाफर में डायरेक्टली आप किसी को कोई दूसरी चीज़ करार देते हैं। यू आर माई सनशाइन, उसको आप सनशाइन कह रहे हैं, तो ये मेटाफर की एग्जाम्पल आ जाएगी। बी यहाँ पे आंसर होगा। डैश इज री राइटिंग अ पोएम स्टेंजा इनटू प्रोज शेप। क्या चीज़ कहलाती है जिसमें आप किसी पोएम के स्टेंजा को प्रोज शेप में लिखते हैं? दैट इज़ पैराफ्रेज, पैराग्राफ, आर्टिकल, स्पीच। तो उसको आप पैराफ्रेज बोलते हैं ना, पैराफ्रेज करते हैं आप पोएम को, उसको पैराग्राफ की शेप में जब लिखते हैं, प्रोज की शेप में। तो ये क्या आ जाएगा? पैराफ्रेज। गलती से बी लिखा हुआ है यहाँ पे, आंसर क्या है? पैराफ्रेज, ए। नेक्स्ट है ही सेड व्हाट कैन आई डू फॉर यू, चेंज द नरेशन। अब देखें ना, ही सेड को ही आस्क्ड कर लेंगे, चूंकि ये क्वेश्चन है। व्हाट उसी तरह नीचे आ जाएगा। कैन आई डू, ठीक है, इसको क्या कर लेंगे? अब देखें ना, आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, सब्जेक्ट ही है तो यहाँ पे ही आ जाएगा। ही कुड डू, कैन को कुड में कर लेंगे। डू फॉर यू को आप सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है तो मी कंसिडर होगा। ही आस्क्ड व्हाट ही कुड डू फॉर मी, तो यही यहाँ पे आंसर आ जाएगा। वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम इन वॉचिंग टीवी, आइडेंटिफाई द हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस। अब देखें, वेस्ट, वॉचिंग, वेस्ट यहाँ पे क्या है? वर्ब है। वॉचिंग मेन वर्ब है। वॉचिंग क्या है? ये जेरेंड है। और वी यहाँ पे प्रोनाउन है। शुड यहाँ पे मॉडल वर्ब है, इसको मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स भी बोला जाता है। तो राइट आंसर डी आ जाएगा। शुड, वुड, मे, ये सारे मॉडल वर्ब्स होते हैं। तो वी वांटेड टू रीड द बुक, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन फ्रेज, मेन वर्ब, मॉडल वर्ब, लिंकिंग वर्ब, इन्फिनेटिव। अब देखें ना, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म जो होती है दैट इज इन्फिनेटिव। ये वर्ब नाउन होता है, इन्फिनेटिव और जेरेंड दोनों वर्ब नाउन्स होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी, इन्फिनेटिव। नेक्स्ट है कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन, द लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। ये जो लाइन है ना, कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन, ये डैफोडिल्स में से ली गई है। ए यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आई रेन द ऑब्स्टेकल कोर्स इन रिकॉर्ड टाइम, चेंज द वॉइस। इसकी वॉइस पैसिव में चेंज करना है हमने इसको। आई रेन द ऑब्स्टेकल कोर्स, ऑब्स्टेकल कोर्स ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको शुरू में लेके आ जाएंगे। और रेन देखिए ना, पास्ट सिंपल है, इसको हम पास्ट सिंपल है तो वाज वर्ब के साथ आ जाएगा, आ जाएगी थर्ड फॉर्म। द ऑब्स्टेकल कोर्स वाज रन बाय मी इन रिकॉर्ड टाइम, तो ये ही यहाँ पे आंसर आ जाएगा। डैश इज री राइटिंग अ पोएम स्टेंजा इनटू प्रोज शेप, तो ये दोबारा आ गया है। ये क्या है? दैट इज पैराफ्रेज, पैराग्राफ नहीं बल्कि पैराफ्रेज। तो नेक्स्ट है लास्ट वन, नेम द पंक्चुएशन यूज्ड फॉर पोजेसिव। पोजेसिव पैसिव है, यहाँ पे पोजेसिव है। पोजेसिव के लिए देखें ना अपोस्ट्रॉफी यूज होती है। जैसे आप कहते हैं ना अक्रम्स हाउस, एलीज हाउस, अपोस्ट्रॉफी लगती है तो वो पोजेसिव केस बन जाता है आपका। राइट आंसर ए आ जाएगा। तो ये थे ईटा पीएसटी के 29 मई के पेपर में से लिए गए इंग्लिश ग्रामर के एमसीक्यूज़। बहुत शुक्रिया देखने के लिए। इस तरह की मज़ीद वीडियोस का लिंक आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा होगा। फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।